चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगी है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने दे रही है और लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम आवास के राज्य कोष में फंड के कमी का हवाला दिया है और एक दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार चुनाव में फायदा लेने के कारण केंद्र की योजनाओं से छत्तीसगढ़ के लोगों को वंचित कर रही है। और केंद्रीय राज्य मंत्री के आरोप पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम आवास योजना में फंड नहीं होने के कारण इस योजना में छत्तीसगढ़ अपनी सहभागिता नहीं निभा पा रहा है। के किसान सम्मान निधि में प्रदेश सरकार पूरी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं भेज रही है। जो यहाँ पर धान बेचने वाले पंजीकृत किसान हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की संख्या कम है। तो ये सरकार ये चाहती है कि भारत सरकार की जो स्कीम है उसका फ़ायदा कम लोगों को मिले ताकि इनको चुनाव में लाभ मिल पाए। और इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री आवास जो जनता की कितनी बड़ी आवश्यकता थी, जो 40% की राशि इनको देना चाहिए, ये राशि इन लोगों ने रोक दिया। तो केंद्र सरकार क्या करती? केंद्र सरकार को लास्ट में डिसीजन लेना पड़ा कि जो हमारा शेयर है, अब जब ये नहीं दे रही है तो हम 60% राशि देकर क्या करेंगे। कुछ बात उनने सही कही, कुछ गलत कह दी कि संचालन ठीक से नहीं हो रहा था। वास्तविकता ये है कि फंड हम उसके लिए जो मैचिंग ग्रांट, मैचिंग हिस्सा राज्य बजट से होना चाहिए, राज्य की तरफ से होना चाहिए, उसका प्रबंधन नहीं हुआ। 2019 से लेके इधर तक के लिए जो राशि हमको चाहिए 40% का हिस्सा, वो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई है। और इस कारण से उन्होंने 21-22 के लिए इसको टारगेट जो हमको दिया था, करीब 8 लाख घरों का टारगेट इस वर्ष के लिए और आवास प्लस का जो टारगेट था, इसको केंद्र सरकार ने विड्रॉ किया। अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, जानकारी यहां पर लेना चाहेंगे जिस तरीके से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है लगातार जारी है, क्या इसको नजदीक आते चुनावों को माना जाए केंद्र? बिल्कुल, जिस तरह से रेणुका सिंह डीसी दौरे पर थी और यहाँ आने के बाद जो बयानबाजी जिस तरह से उनके वो दिए हैं कि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ये सारे जो बयान दिए हैं, उनका कहना था कि ये जो पीएम आवास में जो 40% राज्य देना रहता था शुल्क, जो नहीं दे पा रही है, जिसके वजह से आज जो है छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का जो राशि है उसको केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। इसी बयानबाजी पे यहाँ सरगुजा में भी तूल पकड़ने लगा है विवेक। जी सोनू, सोनू, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि जनता को वंचित यहाँ पर रखा जा रहा है लाभ से केंद्र की योजनाओं को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री का बयान आया है, इसमें तो साफ तौर पे अभी देखा जा रहा है कि जो राज्य सरकार जो पैसा जो देता है, केंद्र का जो अंश रहता है पीएम आवास का, जिसको लेकर के यहाँ पे राजनीति जो है गरमा गई है। और जो भी केंद्र देता था उसको केंद्र राज्य सरकार नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से जो ग्रामीणों को मिलने वाला जो एक सपना था, जिसको घर बनाने का जो सपना था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।